नमस्कार दोस्तों। लो इकोनॉमी से परेशान भारत में एक अच्छी खबर आई है। 3 चाइनीज कंपनियों के समेत 12 इंटरनेशनल फर्म्स ने महाराष्ट्र में निवेश किया है और एमओयू मतलब मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता दें, 3 चीनी कंपनियों का सामूहिक निवेश 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और कुल 12 जो विदेशी कंपनियां हैं उनका कुल निवेश 16,000 करोड़ रुपए है। मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के तहत एमओयू पर सोमवार को हस्ताक्षर किए गए। पेंडेमिक के कारण भारत में जो आर्थिक मंदी चल रही है वहीं पर महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर आई है। नियमों में शिथिलता। कंपनीज को निवेश करने के लिए जो नियम लागू किए जाते हैं उसमें इन्होंने थोड़े बहुत ढील दे दी है। ये अच्छी बात है। एक्चुअली कंपनी को आकर्षित करने के लिए प्लग एंड प्ले मतलब आइए और डायरेक्ट काम शुरू कीजिए और बिक्री कर में थोड़ी बहुत ढील देना। जमीन और उसका हस्तांतरण ये उद्योगों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल MIDC के पास बहुत जमीन है। वो जमीन कंपनियों को 99 सालों के किराए से दी जाती है, पर सभी कंपनियां 99 सालों तक चले ये कोई गारंटी नहीं है। तो कंपनी के लिए 99 सालों के कॉन्ट्रैक्ट से नीचे आना जरूरी था। इसी पॉइंट में MIDC ने 20-25 सालों का जमीनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए परमिशन दे दी और कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी कंपनियों की मदद की सरकार ने। कंपनियों को आकर्षित करने के लिए पिछले देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र ये योजना शुरू की थी। उसी का दूसरा पार्ट मतलब मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के तहत ठाकरे सरकार का पहला स्वागतार्ह निर्णय है। ये जनरली सभी सरकार में पिछले सरकार के योजनाओं के नामकरण किए जाते हैं और ये हमारा ही बच्चा है ऐसी प्रथा आजकल केंद्र में और बहुत सारे राज्य में चल रही है। ठाकरे सरकार का दुहेरी अभिनंदन इस निर्णय के लिए, क्योंकि पिछले देवेंद्र सरकार की अच्छी योजनाओं का नए से नामकरण ना करने के लिए और भारत में लो इकोनॉमी चलते हुए अपने स्टेट में भारी मात्रा से कंपनियों से निवेश करवाने के लिए कोरोना से लड़ने में असक्षम रही है सारी सरकारें, और वही राज्य की औद्योगिक विकास महामंडल की यंत्रणाओं ने सराहनीय काम किया है। सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि 3 चीनी कंपनियां हिंगली इंजीनियरिंग्स, PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशन JV विथ फोटोन और ग्रेट वॉल मोटर्स पुणे जिले के तलेगांव में निवेश करेंगी। वही हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे निवेश में। हिंगली इंजीनियरिंग 250 करोड़ कंट्रीब्यूट कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है महाराष्ट्र में। वही PMI ऑटो सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा और ग्रेट वॉल मोटर्स 3,770 करोड़ का निवेश करके एक ऑटोमोबाइल कंपनी स्थापन करेगी तलेगांव में, जो कि है पुणे जिला में महाराष्ट्र में। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर आदि देशों की कंपनियों के साथ भी ये करार किया गया है। एक्सॉन मोबिल अमेरिका की कंपनी है, ऑयल एंड गैस कंपनी है। इजाम्बे रायगढ़ में 760 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दूसरी कंपनी है सेंडास, सिंगापुर लॉजिस्टिक कंपनी है। चाकन पुणे में और ठाणे में 560 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। APGDC सिंगापुर की कंपनी है। डेटा सेंटर महापेट ठाणे में 1,100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। स्टेक दक्षिण कोरिया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग कंपनी है। रांजनगांव पुणे में 120 करोड़ निवेश करेगी। रैकबैक सिंगापुर डेटा सेंटर ठाणे हिंजवडी पुणे 1,500 करोड़ का निवेश करेगी।